हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। तो हमें सबसे पहले रिफ्रैक्शन समझना है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। सपोज ये हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम 1, और दूसरा मीडियम है हमारे पास मीडियम 2। लाइट ये इस इंटरफेस पे स्ट्राइक हुई, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो इंटरफेस है उस पर लाइट आके स्ट्राइक हुई और देन इट गोज़ टू मीडियम सेकंड। तो जब लाइट मीडियम एक से दूसरे में जा रही, मतलब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट चली जाएगी, तो हम इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। इसके बाद में कुछ डिफ्लेक्शन भी हो सकता है और इसके बाद में नहीं भी हो सकता, वो हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या रेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऑप्टिकली डेंसर और रेयर का क्या मतलब हुआ। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब हुआ कि अगर लाइट, पहले तो मैं बता दूं कि ये कंपैरेटिव फिनोमिना है, मतलब डेंसर होना या रेयर होना ये कंपैरिजन है। इसी तरह से मान लिया मेरे पास एक मीडियम है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। अगर मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कम है मीडियम 2 के कंपैरिजन में, अगर इसमें लाइट की स्पीड कम है तो ये डेंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो ये रेयर हो जाएगा। तो रेयर होना और डेंसर होना यह एक कंपैरिजन है। स्पीड लो तो डेंसर, स्पीड हाई तो रेयर। और स्पीड किसकी? लाइट की स्पीड। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कंपैरिजन में ये बात ध्यान रखेंगे कि ये हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हाई है स्पीड तो रेयर, और अगर लो है तो डेंसर। अब हम देखेंगे कि लाइट के पाथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब लाइट रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाएगी। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर। मान लिया इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, मतलब इसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। तो सपोज़ ये लाइट रे आई, सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जहाँ भी स्ट्राइक करेगी वहाँ हम एक नॉर्मल ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सोचने की बात यह है कि अगर ये दूसरा मीडियम ना होता, केवल एक ही मीडियम होता जो भी है ये रेयर मीडियम, अगर सारे में यही होता तब ये लाइट रे सीधी निकल जाती है ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं होना था इसके बाद में। लेकिन जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में गई, मतलब उस मीडियम से जिसमें स्पीड ज़्यादा है उससे किस मीडियम में गई जिसमें स्पीड कम है, तो होगा क्या, लाइट जो है अपना पाथ चेंज करेगी, और पाथ इस हिसाब से चेंज करेगी कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। एक्चुअल में से जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। इसी प्रोसेस को हम उल्टा करके भी समझ सकते हैं। उल्टा करके कैसे? सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो ये ध्यान रखना कि अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल ये। और अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड अवे द नॉर्मल, जानी चाहिए थी ये सीधी, लेकिन ये सीधी ना जाके नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से दूर चली गई। यहीं पे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक होगी, जिस एंगल पे लाइट आएगी उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और जिस एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इन दोनों बातों में एक बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों केस में,
कि एंगल जो मेजर होंगे वो नॉर्मल से मेजर होंगे। मतलब ये जो नॉर्मल है हम इसी से एंगल मेजर करेंगे। लाइट आई तो हमने एंगल मेजर करा कहाँ से, नॉर्मल से। बिल्कुल इसी तरह से लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो हमने एंगल कहाँ से मेजर करा, नॉर्मल से। बिल्कुल इसी तरह से इस केस में भी लाइट इंसिडेंट हुई तो हमने एंगल मेजर करा नॉर्मल से, और लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो एंगल हमने मेजर करा नॉर्मल से। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस केस में लाइट बेंड अवे द नॉर्मल से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि रिफ्रैक्शन के लॉ क्या हैं एक्चुअल में। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं। जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, इसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। एक लॉ जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में कॉमन है वो ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in same plane। ये कॉमन है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये एक प्लेन है हमारे पास, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट इस पे इंसिडेंट, तो जहाँ पे इंसिडेंट हुई वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो जो लाइट जाएगी वो इसी प्लेन के अंदर जाएगी, ना कि इधर या इधर। अगर लाइट ऐसे आई तो वो इसी प्लेन के अंदर, एंगल ज़रूर चेंज हो सकता है, ये वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज ये प्लेन चेंज नहीं करेगी, इधर या इधर नहीं बेंड होने की। अगर इधर से आई तो इसी प्लेन के अंदर, इस वाले प्लेन के अंदर ही ये सब होंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। सेकेंड जो है वो है स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ समझने के लिए हम 2 मीडियम लेंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2, सपोज यहाँ जो लाइट, यहाँ से लाइट आई, जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ भी लाइट इंसिडेंट होगी वहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एंगल्स जो हैं नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। मान लिया ये एंगल आई है और ये मान लिया ये रेरर है और ये डेंसर है, तो रेरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल्स यहाँ भी किससे ही मेजर होंगे, नॉर्मल से ही मेजर होंगे। ठीक है। मान लिया इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं साथ ही साथ बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हुआ करता है रेशो किसका? रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मान लिया इस मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा, तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर है वो फिक्स है, इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और c की वैल्यू फिक्स हुआ करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है, जबकि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो सकती हैं, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। मान लिया इसमें v है स्पीड, तो जो v है v से हम c को डिवाइड कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। तो μ = c/v करके एक फॉर्मूला भी है। मेरे पास 2 मीडियम है यहाँ पे, मीडियम 1, मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, या सेकंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम के अंदर जो एंगल बना है, एंगल यहाँ क्या बना, आई, तो अगर मैं इसके साथ में साइन लूँ, ट्रिग्नोमेट्री का साइन लूँ,
साइन आई, ये जो प्रोडक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी, इसने कहा ये। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन थीटा इन अ मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्नेल्स लॉ है। तो इस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ μ1 एंगल आई, तो μ1 साइन आई किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो μ2 साइन आर, μ2 साइन आर। अगर रेरर मीडियम जो है, रेरर मीडियम वैक्यूम हो, देन μ1 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। कैसे होगा 1, यहाँ आप चेक करेंगे कि अगर रेरर मीडियम जो है, सॉरी डेंसर मीडियम, अगर जो मीडियम है वो वैक्यूम ही हो, मान लिया यहाँ पे तो ऑलरेडी वैक्यूम है, अगर यहाँ पे भी वैक्यूम हो तो फिर ये C लिखूंगा मैं V की जगह, तो C/C कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ = C/C = 1, μ = 1। ठीक है, तो μ1 कितना हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो बनेगा फिर 1 × साइन आई = μ2 × साइन आर, तो μ2 = हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। जिस फॉर्मूले को जनरली हम 10th के स्टैंडर्ड पे या 12th के स्टैंडर्ड पे भी यूज़ करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये 10th स्टैंडर्ड का है, 12th स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाया करता है। वहाँ पे हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 10th में हम बच्चों को नए नए कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, 12th में ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल होकर आ जाएगा। इस वजह से 12th क्लास के बच्चों को किस तरह से सीखना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो मान लिया ये लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई। ठीक है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई, यहाँ जो एंगल बना वो आई बना, और यहाँ जो बना आर बना। ठीक है, यहाँ हम इसे कैसे सीखेंगे, तो μ = जिस मीडियम से लाइट आई, मान लिया यहाँ जो वेलोसिटी है वो v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो μ = होगा v1/v2। ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें लिखना भी चाहिए कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में गई, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो 1 μ2 = जो भी ऊपर लिखा होगा उसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन लाइट की वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम में। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं 12th क्लास में, या पढ़ना चाहिए हमें। इसका एक और भी फॉर्मूला है, 1 μ2 निकालने का तरीका है। अगर हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालना चाह रहे हैं, जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका वहाँ पे रेरर मीडियम को वैक्यूम मान के चल रहा हूँ। तो इसे निकालने का तरीका है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। इसी सीरीज में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लेंसेज की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक नई टर्म आएगी इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो एक्चुअल में उसमें लिखा हुआ तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन से ही जुड़ी हुई है। वो केस है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में मूव करती है तो वो वापस डेंसर मीडियम में ही आ जाया करती है, तो इसी वजह से हम उसे रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन है वो फिनोमेना रिफ्रैक्शन का ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे रिफ्रैक्शन की। टिल देन बाय।